Hello students, good morning. Uh, Today I will discuss two important topics. Okay, in previous class we have discussed about sign convention for spherical mirrors. उसकी जो समरी है वो कहाँ से हमने ओरिजिन जो लिया था ना उसको वो पोल से लिया था। तो उसकी जो समरी है ना, राइट हैंड डिस्टेंस फ्रॉम पोल, राइट हैंड डिस्टेंसेस फ्रॉम पोल, वो क्या लेंगे हम? पॉजिटिव लेंगे। ये फ्रॉम पोल से हो रही है, पी से बात कर रहे हैं। और जो लेफ्ट हैंड डिस्टेंसेस हैं फ्रॉम पोल वो निगेटिव लेंगे ऑलवेज। और अपवर्ड डायरेक्शन में जो होगी पोल के अपवर्ड डायरेक्शन में वो भी पॉजिटिव लेंगे। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, पोल से डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो निगेटिव लेंगे। ये इसका पूरा समरी है। जो भी डिस्टेंसेस या हाइट्स मेज़र करेंगे हम वो इसके अकॉर्डिंग लेंगे। राइट हैंड साइड, पोल से राइट हैंड साइड की जो डिस्टेंस होगी वो पॉजिटिव होगी, और पोल से लेफ्ट हैंड साइड की जो भी डिस्टेंसेस होंगी वो नेगेटिव में लेंगे। और पोल से अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी पोल से अपवर्ड मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड ऊपर की तरफ, वो पॉजिटिव लेंगे। और पोल से डाउनवर्ड मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड नीचे की तरफ, वो हम नेगेटिव में लेंगे। ओके, ये साइन हमें क्या करना है? हमें ही पुट करना होगा। वहाँ पर क्वेश्चंस में वैल्यूज़ आपको गिवन होंगी, लेकिन साइन हमें पुट करना होगा। क्लियर बच्चों? तो इसको देखेंगे हम अभी जब भी कोई न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल आगे है क्वेश्चंस, इससे पहले इंटेक्स क्वेश्चंस थे, वो मुझे लगता है सभी डेफिनेशन से रिलेटेड हैं। एक क्वेश्चन जो है वो शायद होगा, वो मतलब उसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, फोकल लेंथ उसमें पूछा है। ठीक है, वो बहुत इजी है। जो मैंने रिलेशन बताया होगा R=2F, उससे कैलकुलेट हो जाएगा वो। ठीक है बच्चों, तो वो जो इंटेक्स क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, उसको करना है आपको। और दूसरी बात ये है कि आज का जो टॉपिक है ना बहुत इम्पोर्टेंट, वो है हमारा मिरर फार्मूला। ये मेनली जो है मिरर फार्मूला, पहला दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसमें पढ़ेंगे, मिरर फार्मूला। और दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो पढ़ेंगे लीनियर मैग्नीफिकेशन या सिंपली मैग्नीफिकेशन। ठीक है, उसको लीनियर मैग्नीफिकेशन भी कहते हैं और मैग्नीफिकेशन भी कहते हैं। हमारी बुक में एनसीईआरटी में मैग्नीफिकेशन के नाम से। ओके, ये दोनों कॉन्सेप्ट आज पढ़ेंगे और दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और इन दोनों के बेस पर क्वेश्चन बनते हैं, और वो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो हर साल आते हैं बोर्ड में। तो इसको बहुत अच्छे से, बहुत समझ के पढ़ना है हमें। ओके, तो पहले बात कर लेते हैं हम मिरर फॉर्मूला क्या है। मिरर फॉर्मूला की बात कर लेते हैं पहले। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या है? मिरर फॉर्मूला एक रिलेशनशिप है किसके बीच में? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में, इमेज डिस्टेंस के बीच में, और फोकल लेंथ के बीच में। फोकल लेंथ, देखो किसके बीच में रिलेशन है? इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन, इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, किस नाम से इसको, क्या लेटर लिया था इसका? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का क्या सिंबल लिया था? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का सिंबल हमने लिया होगा स्मॉल यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस स्मॉल यू। और इमेज डिस्टेंस इसका सिंबल क्या लिया था हमने? स्मॉल वी। एंड फोकल लेंथ, फोकल लेंथ फोकल लेंथ का हमने सिंबल लिया होगा स्मॉल एफ। इन तीनों के बीच में एक रिलेशनशिप है जिसको हम मिरर फॉर्मूला के नाम से जानते हैं, जिसको हम मिरर फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। और ये बहुत ही सिंपल है। क्या है ये रिलेशन? क्या है, कैसे एक्सप्रेस करेंगे इसको? इसको एक्सप्रेस करने का तरीका ये है कि 1/v, v मीन्स इमेज डिस्टेंस, प्लस यहाँ पर 1/u।
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एफ। ये हमारा मिरर फॉर्मूला कहलाता है। इसको हम कहते हैं मिरर फॉर्मूला। 1/v ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, 1/u और ये क्या कौन सी सॉरी ये इमेज डिस्टेंस और ये ऑब्जेक्ट और ये फोकल लेंथ। आपकी तीनों चीज़ें आपको यहाँ पर तीनों वैल्यूज़ के बीच में जो रिलेशन है इसी को नाम, यही जो हमारा बनता है फॉर्मूला, ये जो रिलेशनशिप है इसको मिरर फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। इसमें क्या करेंगे हम, अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ गिवन हो तो तीसरी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी दो वैल्यूज़ इसमें गिवन हो तीसरी कैलकुलेट कर सकते हैं ईजिली। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें याद रखना है मेरा फॉर्मूला में 1/v प्लस 1/u है। यहाँ पर पॉजिटिव का साइन है, याद रखना है। बीच में दोनों को एडिशन का ये सिंबल है, दोनों को ऐड करता है। 1/v प्लस 1/u प्लस है। क्लियर बच्चों? और ये एक चीज़ इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये जो फॉर्मूला है, ये जो रिलेशनशिप है, क्या हर सिचुएशन में वैलिड है? तो आंसर है यस। दिस फॉर्मूला इज वैलिड इन ऑल सिचुएशंस फॉर ऑल स्फेरिकल मिरर्स एंड फॉर ऑल पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हुआ हो, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी इन्फिनिटी पर रखा हुआ हो या बीच में और कहीं रखा हुआ हो, मतलब हर पोजीशन के लिए ये ट्रू है, वैलिड है। और हर स्फेरिकल मिरर के लिए वैलिड है और हर सिचुएशन में वैलिड है। हर सिचुएशन का मतलब स्फेरिकल मिरर के केस में हर सिचुएशन में वैलिड है, ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा जाए और इमेज कहीं भी बने। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये इसका जो है जो मेन कॉन्सेप्ट है कि ये दिस इज़ वैलिड फॉर ऑल सिचुएशंस एंड फॉर ऑल स्फेरिकल मिरर्स एंड फॉर ऑल पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये आपकी बुक में भी गिवन है, आप देख सकते हैं उसमें। क्लियर? दिस इज़ वैलिड फॉर ऑल सिचुएशंस, ये याद रखना है आपको। और ये हमारा मिरर फॉर्मूला है, ये याद रखना है आपको। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा न्यूमेरिकल में। दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा, दूसरा जो टॉपिक है मेन, जो दूसरा कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड, वो है हमारा मैग्नीफिकेशन। वो क्या है हमारा? मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन। क्लियर? इसको लीनियर मैग्नीफिकेशन भी कहते हैं, किसी किसी बुक में लीनियर मैग्नीफिकेशन के नाम से, ही लीनियर मैग्नीफिकेशन। बच्चों ये क्या है मैग्नीफिकेशन? क्या चीज़ है? यहाँ पर देखो, वो जो मैग्नीफाइड इमेज बनती है ना, ये वो चीज़ नहीं है, ये वो चीज़ नहीं है। मैग्नीफाइड है उसी से रिलेटेड, मैग्नीफिकेशन यहाँ पर उसी से रिलेटेड है। ये क्या करता है? रिलेटिव हाइट को बताया, इमेज की रिलेटिव हाइट कितनी है, मतलब किसके रिलेटिव। जब भी रिलेटिव की बात करेंगे, रिलेटिव का मतलब होता है किससे कंपैरिजन कर रहे हैं आप। तो यहाँ पर जो मैग्नीफिकेशन है वो रिलेटिव हाइट की बात करेगा। किसकी रिलेटिव हाइट? इमेज की। किसके कॉन्टेक्स्ट में? किसके कॉन्टेक्स्ट में करेगा? देखो, ये कंपैरिजन जो होगा ना ऑब्जेक्ट की हाइट से होगा। मतलब ऑब्जेक्ट अगर 3 सेंटीमीटर का है तो हाइट ऑफ इमेज कितनी हुई? 4 हुई, तो मतलब कहेंगे हम बड़ा इमेज बड़ी बन गई। अगर 3 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है और इमेज कितनी बनी? 2.5, तो क्या कहेंगे? छोटी इमेज बनी। तो ये चीज़ जो मैग्नीफिकेशन है ना, ये चीज़ हमें डायरेक्टली बता देगी कि इमेज छोटी, ये इमेज आपकी स्मॉल बनी है या बिग बनी है या ग्रेटर बनी है। ठीक है, स्मॉलर है यानी डिमिनिश्ड इमेज बनी है या मैग्नीफाइड इमेज बनी है। तो ये मैग्नीफिकेशन आपको कॉन्सेप्ट बताएगा। और मैग्नीफिकेशन की जो डेफिनीशन है, और वो डेफिनीशन बहुत इजी है। इट इज़ अ रेशियो। सिंपली क्या है? इट इज़ अ रेशियो। इसमें रेशियो है हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर? मैग्नीफिकेशन इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर? और इसको क्या करते हैं? मैग्नीफिकेशन कैसे लिखते हैं? मैग्नीफिकेशन देखो, मैं डेफिनेशन ना लिख करके यहाँ पर सिंपल में लिख देता हूँ। मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू रेशियो। रेशियो मीन्स क्या होता है? ये दो क्वांटिटीज़ के बीच में क्या करेगा? एक रेशियो मीन्स एक न्यूमरेटर में वैल्यू रहेगी, एक डिनोमिनेटर में। इसको कहते हैं रेशियो। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज
ये ऊपर रहेगी और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये डिनोमिनेटर में, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब अगर आपको सिंबल याद हो, जो मैंने सिंबल लिया था, ठीक है, यहाँ पर सिंबल लिया था HI और यहाँ पर सिंबल लिया था मैंने HO। आपकी बुक में थोड़ा सा डिफरेंट सिंबल यूज़ है, तो उससे ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, मैं ये और इजी ले रहा हूँ। ये HI मीन्स I फॉर इमेज, ओके, एंड O फॉर ऑब्जेक्ट। ये सब्सक्रिप्ट आप यूज़ करेंगे तो I फॉर इमेज एंड O फॉर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर मैग्नीफिकेशन का भी एक सिंबल हम देते हैं, इसको स्मॉल m के नाम से हम उसको सिंबल देते हैं। तो इसको लिखेंगे सिंपली मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू HI बाई HO। क्लियर? HI बाई HO, ये हमारा मैग्नीफिकेशन का क्या हो गया, फॉर्मूला बन गया बाय डेफिनेशन। ठीक है, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर स्टूडेंट्स? और एक इसका रिलेशन मैग्नीफिकेशन एक और चीज़ से रिलेटेड, मतलब दो इसके फॉर्मूले बनते हैं। एक तो डेफिनेशन ये हो गई, दूसरी डेफिनेशन, दूसरा जो इसका कॉन्सेप्ट है कि ये द मैग्नीफिकेशन इज ऑल्सो रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस, यानी V और U से भी रिलेट करता है ये। और उसको कैसे लिखते हैं, इट इज़ अ रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज। देखो यहाँ पर इमेज है, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वहाँ पर सिंपल यहाँ चेंज होकर के क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ये हाइट, सॉरी इमेज की हाइट है ना, तो वहाँ पर इमेज की डिस्टेंस हो जाएगी, इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यहाँ से एक मैग्नीफिकेशन का और भी फॉर्मूला होता है, m इक्वल टू माइनस वी डिवाइडेड बाई यू। ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ अ रेशियो ऑफ, ठीक है, इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऐसे इसको डिफाइन कर देते हैं। ये दूसरा रिलेशन है मैग्नीफिकेशन का। अब देखो ये दोनों अगर हम कंबाइन करें, दोनों के लेफ्ट हैंड में m है, तो अगर इन दोनों को कंबाइन किया जाए तो क्या हो जाएगा, एक थर्ड फॉर्मूला बनता है हमारा, यानी एक न्यू फॉर्मूला हमें मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, HI बाई HO इज इक्वल टू माइनस V डिवाइडेड बाई U। ये हमारा नया फॉर्मूला बन जाता है। इसमें भी क्या होगी, हमारी हेल्प हो जाएगी, कभी कभी क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो ये भी फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अगर U और V गिवन हो, मैग्नीफिकेशन हमें पता करना हो तो यहाँ से कर लेंगे, HI HO गिवन हो, मैग्नीफिकेशन पता करना हो यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन हमें अगर मैग्नीफिकेशन इन दोनों से नहीं निकल पा रहा है, यानी ये दोनों वैल्यूज़ इसमें भी नहीं दी हुई है, ये भी नहीं दिया हुआ है, यानी कि आपको मैग्नीफिकेशन गिवन ही नहीं है, तब हम इस वाले से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, मतलब इसमें जो है इस वाले में कम से कम दो वैल्यूज़ गिवन होनी चाहिए, और हमारे पास दो वैल्यूज़ गिवन नहीं हो तो हम तो कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। यहाँ भी वैसे ही होगा, दो वैल्यूज़ अगर गिवन नहीं है तो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो ये तीसरा वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे उसको। तो इसको मैग्नीफिकेशन के ये दो फार्मूलाज हैं, और इसको जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स और हैं। ये जो मैग्नीफिकेशन है, m की वैल्यू, मैंने पहले स्टार्टिंग में कहा था कि ये जो हमारा मैग्नीफिकेशन है ये डायरेक्टली हमको बताएगा कि इमेज क्या बन रही है, छोटी बन रही है बड़ी, ये डायरेक्टली बताएगा। और ये मैग्नीफिकेशन ये भी बताएगा कि जो इमेज बनी है वो रियल है या वर्चुअल, डायरेक्टली ये बता देगा। मतलब कैसे बताएगा, जब हम मैग्नीफिकेशन m की वैल्यू आएगी तब उस वक्त हम बताएंगे m की वैल्यू कितनी आ रही है, 1.2 आ रही है, 0.99 आ रही है, -1.2 आ रही है, कितनी आ रही है, तो ये मैग्नीफिकेशन से हम पता लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या करना है हमें, देखो बहुत सिंपल है। मैग्नीफिकेशन से कैसे पता लगाएंगे हम, कि हम मैग्नीफिकेशन से कैसे पता लगाएंगे कि ये रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है, या फिर स्मॉल इमेज छोटी बनी है या बड़ी इमेज बनी है, ठीक है, मैग्नीफाइड इमेज बनी। तो इसके लिए दो तीन जो है कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास।
एक तो सिंबल वाला यहाँ पर साइन से रिलेट करेंगे, दूसरी चीज़ यहाँ पर एक नंबर है। देखो इफ़ m लेस देन 1 और इफ़ m इज़ इक्वल टू 1, इफ़ m ग्रेटर देन 1। ये तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं। m का मतलब ये जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ना, m की वैल्यू आएगी, अभी मैं कैलकुलेट करूँगा इंशाल्लाह किसी न्यूमेरिकल में, और m की वैल्यू कुछ तो आएगी। कभी कभी 1 भी आ जाती है, कभी कभी लेस देन 1 आती है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि आपकी वैल्यू आ गई m इक्वल टू 0.45। 0.45 का मतलब क्या, 1 से स्मॉलर है ना, तो उसको इस वाली कैटेगरी में रखेंगे, स्मॉल लेस देन 1, 1 से छोटी है ना m 0.45। और अगर 1 आ गई, m इक्वल टू 1 डायरेक्ट आ गया, तो इसको इस कैटेगरी में रखेंगे। और m की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 आ गई, मान लीजिए आपकी वैल्यू आ गई 1.5, मतलब एक से ज़्यादा आ रही है, तो वो ग्रेटर देन 1 वाले में आएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स है ना, ये इसमें क्या बताएगा, इमेज के बारे में बताएगा। ये m लेस देन 1 इमेज इज डिमिनिश्ड। कैसी इमेज बन रही है, डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब छोटी इमेज बन रही है, छोटी। ये इमेज कैसी बनी, छोटी इमेज बनी। यहाँ पर इमेज इज ऑफ सेम साइज, ठीक है, ये सेम साइज की इमेज बनाएगा, मतलब बराबर इमेज, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी इमेज। ये क्या बता रहा है आपको, इमेज इज मैग्नीफाइड। इमेज इज मैग्नीफाइड। ये कौन सी इमेज बनी है, बड़ी इमेज बनी है। इमेज इज मैग्नीफाइड, बड़ी इमेज। ओके बच्चों, तो ये जो तीन कॉन्सेप्ट है ना, तीन लाइंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा इसको, और नोट्स में मैं भेजूँगा इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, तो आप लिख लीजिएगा। तो इसमें देखो क्या होगा, ये एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। पहले एक कॉन्सेप्ट, ये इमेज छोटी बनेगी बड़ी बनेगी, पहले इसको एक्सप्लेन करो। देखो ये m लेस देन 1। अब बताओ, पीछे डेफिनेशन से m की वैल्यू क्या थी, m इक्वल टू HI/HO लिखा था फॉर्मूले में। तो m की जगह पे HI/HO लिख दो, यहाँ HI/HO। यहाँ पर लेस देन 1 का साइन है, लेस देन 1 का साइन। अब देखो यहाँ पर अगर इक्वल का साइन होता तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हम, ठीक है बच्चों। लेकिन यहाँ पर लेस देन का साइन है, इक्वल का साइन नहीं है। इक्वल का साइन होता क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता ये। तो हम क्या करेंगे, इधर भी HI से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर सॉरी यहाँ पर HO है ना, तो HO से अगर यहाँ मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ भी, तो क्या हो जाएगा, कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्रिएट नहीं होगी। तो जो HO ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पर क्या बचा, HI बचा। और लेस देन, यहाँ पर क्या हो गया, 1 इंटू HO, ये क्या हो जाएगा, HO। अब आप इसको देखें ज़रा, ऑब्जर्व करें, केयरफुली ऑब्जर्व करें, क्या बता रहा है ये, HI और HO। HI मीन्स क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज, लेस देन है HO से। HO मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ, ये मैं लिख दे रहा हूँ, हाइट ऑफ इमेज क्या है, लेस देन है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जब भी ऐसा होगा, ऑब्जेक्ट की हाइट से इमेज की हाइट कम होगी, तो क्या बताएंगे हम, इमेज छोटी बनी है। और यही चीज़ मैंने ऊपर लिखी है, यही चीज़ मैंने ऊपर लिख रखी है। कहाँ पर, ये आप देख लें, यहाँ पर m लेस देन 1 डायरेक्ट लिखा है, इमेज इज डिमिनिश्ड, छोटी इमेज, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर यहाँ इक्वल का साइन हो जाए तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, HI इज इक्वल टू HO हो जाएगा यहाँ। और ऐसे ही m ग्रेटर देन 1 में क्या हो जाएगा, m इक्वल टू 1 में क्या हो जाएगा, देखो ये m इक्वल टू अगर 1 है तो क्या हो जाएगा, HI/HO इज इक्वल टू 1। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ऐसे ऐसे, तो क्या हो जाएगा भाई, HI इज इक्वल टू HO। यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर है, इसलिए मैंने क्या लिखा है इस पर, इमेज ऑफ
सेम साइज। क्या बनेगी? इमेज सेम साइज की बनेगी, मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी बनेगी। सिमिलरली m ग्रेटर देन 1 के लिए क्या होगा? m ग्रेटर देन 1 के लिए HI/HO ग्रेटर देन 1। जब मल्टीप्लाई करेंगे HO से दोनों तरफ तो क्या होगा? HI ग्रेटर देन HO। यहाँ पर देखो आप, इमेज बड़ी है और ये ऑब्जेक्ट छोटा है, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट कम है। तो ये एक्सप्लेनेशन है। एक और इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन ये है कि अगर इसके साथ देखो यहाँ पर जो फॉर्मूला है ना, क्योंकि हम साइन कन्वेंशन पढ़ चुके हैं, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग तो क्या होगा, m की वैल्यू कभी पॉजिटिव आएगी और कभी नेगेटिव। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। इफ़ अगर हमने किसी एग्जांपल में कैलकुलेट कर दिया m इजक्वल टू प्लस 1.25 आ गई प्लस में, आप इसको देखें, ये साइन वाला क्या बता रहा है? ये तो अभी नहीं हम बता रहे, ये देखो 1.25 क्या बता रहा है? m ग्रेटर देन 1 है कि नहीं? भाई इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब इमेज मैग्नीफाइड इमेज बन रही है। मैग्नीफाइड इमेज, मैग्नीफाइड मीन्स बड़ी इमेज बनी है यहाँ। अभी बताया हूँ m ग्रेटर देन 1 पे इमेज कैसी बनेगी, ये देखो लिखा हुआ है HI ग्रेटर देन HO। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो है 1.25, ये वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 1 है, इसलिए इमेज बड़ी बनेगी। अब इसका एक्सप्लेनेशन समझें। एक्सप्लेनेशन मतलब ये अगर पॉजिटिव है, प्लस के साथ है, तो इसका मतलब इमेज जो बनेगी वो बनेगी वर्चुअल। कैसी इमेज बनेगी? पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स दैट इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर इज वर्चुअल। क्लियर? एंड इफ m, मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, इफ m इज इक्वल टू, मैंने कैलकुलेट किया किसी एग्जांपल में m की वैल्यू वो आ रही है मेरी माइनस 0.95। क्लियर? अब देखो ये साइन है, साइन क्या बताएगा आपको? इमेज की नेचर, यानी वो रियल है या वर्चुअल। क्लियर? अगर वर्चुअल होगी तो हमेशा इरेक्ट होगी, और अगर रियल होगी तो हमेशा इन्वर्टेड होगी। क्लियर? तो ये देखो, पहले वैल्यू देखो, 0.95 1 से छोटी है या ग्रेटर है, स्मॉलर है या ग्रेटर? 0.95, ये स्मॉलर देन 1 है, तो इसलिए इमेज कैसी बनेगी? ये बनेगी डिमिनिश्ड इमेज। डिमिनिश्ड इमेज कैसी बनेगी? डिमिनिश्ड, छोटी इमेज बनेगी। ये कौन बता रहा है? m की वैल्यू बता रही है। m की वैल्यू चूंकि लेस देन 1 है, इसलिए लेस देन 1 का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया है कि इमेज हमारी छोटी बनेगी। और ये जो निगेटिव साइन है, ये आप समझ गए होंगे। ऊपर वाला पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट्स करता है? ये इंडिकेट करता है कि हमारी जो इमेज है वो वर्चुअल है, पॉजिटिव अगर आएगा। और अगर निगेटिव आएगा तो क्या होगा? इसका मतलब इमेज इज रियल। रियल मीन्स इसके साथ इन्वर्टेड भी आएगा, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बहुत अहम कॉन्सेप्ट है। इसके बेस पर देखो, जब जहाँ भी हम m की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वहाँ से नेचर ऑफ इमेज बताएंगे बस। ठीक है, नेचर ऑफ इमेज को बताने के लिए m की वैल्यू कैलकुलेट करना ज़रूरी है। और जब हम m की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को देख करके बताएंगे कि इमेज वर्चुअल है या इरेक्ट। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट थे आपके जो बहुत इम्पोर्टेंट थे, जिसको आपको जो है बताना बहुत ज़रूरी था, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको बार बार आप पढ़ें, बार बार, एक बार नहीं कई बार इसको रिपीट करके, कई बार वीडियोस को रिपीट करके देखें, क्योंकि इसके बेस पर कई न्यूमेरिकल्स सॉल्व होंगी। ओके स्टूडेंट्स, और इसके साथ साथ आप नोट्स बना लें। इंशाल्लाह मैं वो इस लेक्चर के बाद आपको नोट्स सेंड करता हूँ, पूरा कंप्लीट नोट्स जो आप आज तक मैंने पढ़ाया है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।